हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भानु और आपके सामने पेश हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग यूपी टेट 2022 में जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। उसका एक पोर्शन को सॉल्व करेंगे हम लोग, बाल विकास एवं मनोविज्ञान, जो कि कुल 30 नंबर का आता है। आपके एग्ज़ाम में 30 ही प्रश्न होते हैं उसमें। तो दोस्तों, उसमें हम जो है लास्ट ईयर के पेपर से आइडिया लगाएंगे कि किस तरह का पेपर आता है हर साल, और उसी हिसाब से हम लोग अपनी जो 2023 में यूपी टेट एग्ज़ाम होना है उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि मैं एक सीरीज चलाने वाला हूं अपने चैनल पे। तो हम लोग इस पे सीरीज चलाएंगे, और जिसमें मैं और भी टीचर्स हैं, जो कि 2-3 टीचर्स हैं, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग क्लासेस देंगे। तो जिसमें मैं आपको बाल विकास और मनोविज्ञान पढ़ाऊँगा। उसके अलावा भी जो है सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। सब्जेक्ट जो है कवर करने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स जो अभी तक आए हैं उन पर हमारा विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं एग्ज़ाम में। कम से कम 50-60% क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो के आते रहते हैं। तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे ताकि आसानी से हम लोग उसको क्वालिफाई कर सकें, 90 नंबर ला सकें। और बाकी आप जितना सेल्फ स्टडी करेंगे उतना मार्क्स आपके ज़्यादा आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, टाइम जो है ना गंवाते हुए शुरू करते हैं कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका सही ऑप्शन है परीक्षण निर्माण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दी थी। तो इसका सही उत्तर है पियाजे। सही उत्तर है पियाजे। दोस्तों, पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें पहली अवस्था है संवेदी गामक या प्रेरक, जो कि 0 से 2 वर्ष तक रहती है बालक में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और अमूर्त या औपचारिक संक्रिय अवस्था 11 से 15 वर्ष तक के बालक में देखने को मिलती है। तो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है व्यक्तित्व के मापन में। इसे मिनेसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व सूची के नाम से भी आप जानते हैं। बाकी इसमें जो है असामान्य व्यवहार परीक्षण किया जाता है। किशोरों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए जो है इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो आप जो है व्यक्तित्व के परीक्षण से जो है एमपीपीआई को संबंधित करें। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो सबसे आवश्यक जो है तत्व इसमें अभिप्रेरणा है। वैसे सामान्य रूप से देखा, निर्देशन, परिपक्वता, रुचि, ये सभी अधिगम के लिए आवश्यक हैं, लेकिन सर्वाधिक आवश्यक की बात की जाए तो अभिप्रेरणा है। तो दोस्तों, आगे चलेंगे हम लोग। आगे चलेंगे तो देखेंगे कि शैशवावस्था का समय है 15 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। दोस्तों, इसमें जो है शैशवावस्था में सामान्य रूप से कई बार देखने को मिलता है कि 0 से 6 वर्ष भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पर जन्म से 2 वर्ष से जन्म से 3 वर्ष का ऑप्शन होगा तो हम उसी को सही करेंगे। अवस्थाओं को जैसे 0 से 3 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। 3 से 6 वर्ष की अवस्था को उत्तर शैशवावस्था कह दिया जाता है कई बार, या फिर पूर्व बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष का जो है बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, 12 से 18 वर्ष में किशोरावस्था। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। 0 से 3 वर्ष शैशवावस्था, और अगर ऑप्शन में 0 से 2 या 0 से 3 वर्ष नहीं है तो 0 से या जन्म से 6 वर्ष लेंगे। अगला क्वेश्चन, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। कि जो संवेदनाएं आपके अंदर हैं आप उसको बाहर जो है प्रदर्शित कर पाएँ, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 7वां क्वेश्चन, वो है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका उत्तर है हमारा थार्नडाइक। थार्नडाइक के वास्तव में 3 मुख्य नियम है दोस्तों, और 5 गौड़ नियम है। तो 5 जो गौड़ नियम है उसमें से एक नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत प्रयास व भूल का सिद्धांत आता है। जब मैं थार्नडाइक के नियम पढ़ाऊंगा दोस्तों तो उसमें मैं आप विधिवत इसको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे बहुप्रतिक्रिया का नियम या प्रयास व भूल का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्धि स्तर होगा 90 से 109।
तो 90 से 109 जो है औसत बुद्धिमानों को होता है, जिसको सामान्य बुद्धि भी कहते हैं दोस्तों। उसके अलावा 140 से ऊपर प्रतिभाशाली, 120 से 139 अति श्रेष्ठ, 110 से 119 श्रेष्ठ। तो आप पूरी सूची देख सकते हैं और इसमें इसको जो है आप पॉज करके पूरा लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से आईक्यू के आधार पर बालकों के बुद्धि को जो है कैटेगराइजेशन किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इसका उत्तर दोस्तों कैटल। कैटल जो हैं तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो दोस्तों ये आपको एक पूरी सूची में दे दूंगा चैनल पे कि जो है जिससे आप सिद्धांत और उसके प्रतिपादक एक साथ ही सब देख सकें, जो कि ज़्यादातर रिपीट हो के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था, जिनका पूरा नाम BF स्किनर था। चूहों पर प्रयोग किया था इन्होंने, और पुनर्बलन ओब्लिक अनुकरण जो है इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रमुखता से बताया। दंड और पुरस्कार के आधार पर अधिगम में परिवर्तन को उन्होंने माना, और व्यवहार में परिवर्तन जो है इनके अधिगम का मूल उद्देश्य था। तो दोस्तों BF स्किनर चूहों पर प्रयोग, पुनर्बलन और अनुकरण, दंड और पुरस्कार, व्यवहार में परिवर्तन, ये सब जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी बिंदु हैं, ये सब जो है आपके स्किनर के प्रयोग से संबंधित हैं, स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोहलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र किया है, समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों कि जो है ये अधिगम जो है समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण है, ऐसा कोहलर जो बताना चाहते थे। उन्होंने वनमानुष पर प्रयोग किया था, कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था, और उसके आधार पर जो है ये गेस्टाल्टवादी जो है मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। तो गेस्टाल्टवादी थे कोहलर, और वनमानुष पर उन्होंने प्रयोग किया था। जब अधिगम के सिद्धांतों के बारे में दोस्तों बताया जाएगा तो आपको विधिवत जो है इन्होंने जो प्रयोग किया उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की है? तो उसमें जो है हर्बर्ट है, इसका उत्तर हर्बर्ट। तो हर्बर्ट ने दोस्तों प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग के जो है 5 पद बताए, इसको इसीलिए पंचपदीय प्रणाली कहा। तो दोस्तों ये 5 पद आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार अगर इसमें से पूछेगा तो इसमें से पूछ देगा कि 4 ऑप्शन देकर के कौन सा जो है पंचपद प्रणाली का जो है तत्व है या कौन तत्व नहीं है, तो आप इससे ये जान पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की चर्चा की? तो इसका उत्तर है कैनन की थी। वैसे दोस्तों जुंग, क्रैस्मर और स्प्रेंजर इन सभी ने जो है व्यक्तित्व को अलग अलग जो है आधार पर विभाजित किया था, जिसमें जो ग्रंथियों को आधार बनाया था वो कैनन ने बनाया था। इन्होंने जो है नलिका विहीन और नलिका वाली ग्रंथियों को 2 आधार में विभाजित किया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन जो है क्रो एंड क्रो का है दोस्तों। ये कथन जो है दोस्तों रिपीट होते रहते हैं, और इसी आधार पर आपको तैयारी करनी है कि क्वेश्चन रिपीट करेगा, और कथन सभी के फिक्स ही हैं, ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको 20 से 25 कथन याद करवा दिए जाएंगे, जिससे आपको बहुत आसानी होगी करने में। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है तो व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप और जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। तो इसका उत्तर अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। क्योंकि BF स्किनर जी का जो मुख्य जो जोर था वो अनुकरण एवं प्रबलन पर था, दंड एवं पुरस्कार पर था, और व्यवहार में परिवर्तन पर था। तो उनके सिद्धांत को आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि किस किस पॉइंट को उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। तो इसका उत्तर दूसरा है। मूल प्रवृत्तियों को 14 से वर्गीकृत किया है। तो मूल प्रवृत्तियों को जो है मैकडूगल जी ने 14 प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कितने हैं दोस्तों देखो। तो दोस्तों समय ना खराब हो इसीलिए मैंने जो है मूल प्रवृत्तियां लिख दी हैं। 10 पलायन, युद्धता, प्रियता, पुत्र कामना, शरणगति, जिज्ञासा, काम, आत्मस्थापना, विनीत भाव, समूह प्रवृत्ति
और दोस्तों 11वीं जो है वो है भोजनोन्वेषण है। और 12वीं जो है संचय या संग्रह दोस्तों। और 13वीं जो है वो है रचना। और जो लास्ट है वो हास्य। दोस्तों ये जो 14 प्रवृत्तियां हैं, अब आप लोग इसको याद तो जल्दी करना थोड़ा मुश्किल है, याद भले ही ना कर पाए, लेकिन आप इसको पढ़ जरूर लें। पढ़ने से आपको ये हो जाएगा कि जैसे ही कोई इसमें से जो है प्रवृत्ति कभी एग्जाम में पूछेगा या आ जाएगी तो आप उसको देख करके पहचान जरूर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन है डम्बिल का दोस्तों। ये कथन डम्बिल ने कहा है कि ऐसा डम्बिल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर दोस्तों गाल्टन। गाल्टन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जुड़ा हुआ है। अगला चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। तो उसका उत्तर है दोस्तों साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। उन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया था और समस्या समाधान के लिए परीक्षण किया गया था। कि जो अगला चलते हैं दोस्तों, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने दोस्तों। स्पीयरमैन ने जो है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके अलावा और भी बहुत से सिद्धांत हैं बुद्धि के, तो वो आपको अगली जो है उसमें बुद्धि वाले चैप्टर में बताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ये सभी जो है मनोवैज्ञानिक अधिगम के सिद्धांत से या अधिगम के नियम से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है 14, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। वो 14 की 14 मूल प्रवृत्तियां भी आप जान गए हैं, मैंने लिखवाई थी पहले। तो आप इसको याद रखिए कि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों समस्या समाधान। कि जब मन में कोई द्वंद्व, मन में कोई समस्या होगी तो आप उसके प्रति चिंतन करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। समस्या समाधान के साथ ही प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। तो कुत्ता जो है थॉर्नडाइक में बिल्ली विषयी थी, स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था, पावलोव ने कुत्ते पर और कोहलर ने वनमानुष पर। आप देख सकते हैं यहाँ से। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। तो इसका उत्तर है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता के ये तीनों घटक हैं दोस्तों। युत्सा दोनों क्या है दोस्तों, चिंतन है, कल्पना है, संवेग है कि मूल प्रवृत्ति है। तो इसका उत्तर दोस्तों मूल प्रवृत्ति भी हमने देखा था कि जो दूसरी मूल प्रवृत्ति थी पलायन के बाद वो थी युत्सा। इसी प्रकार से और भी कोई मूल प्रवृत्ति एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि अगर कुछ भी लिख देगा शरण गति या रचना या हास्य, तो दोस्तों इसमें आपको पहचानना होगा कि मूल प्रवृत्ति कौन सी है। तो आपने जो 14 पढ़ी हैं उसके आधार पर आप तुरंत बता देंगे कि मूल प्रवृत्ति है कि नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। क्योंकि सामाजिक विकास को प्रभावित करने की बात कर रहा है तो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व ही होगा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख सिद्धांत या नियम निम्न में से कौन सा है। तो शारीरिक विकास का जो एक प्रमुख सिद्धांत नियम जो है द्रुतगामी विकास का नियम है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब दोस्तों लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये सब सिद्धांत हैं विकास के ऊपर वाले। समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला है दोस्तों, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन जो है हरलॉक का है दोस्तों। हरलॉक जो ये कथन है दोस्तों। इसी के साथ जो है हमारा लास्ट ईयर का जो है एग्ज़ाम यूपीटेट का हुआ था उसका बाल विकास और मनोविज्ञान के 300 प्रश्न हल करा दिए गए हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्वेश्चन हो कमेंट में पूछें।
और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चलिए नई वीडियो के साथ आगे मिलते हैं। धन्यवाद।